एक दिन की बात है। एक जंगल में पक्षियों का एक झुंड पेड़ पर खेल रहा था। उस झुंड में एक सबसे छोटी पक्षी थी। वह बहुत ही प्यारी और सबसे तेज थी। उसका नाम बुलबुल था। सभी चिड़िया उसका ख्याल रखती थी और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ती थी। बुलबुल जब अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी तो उसे एक पेड़ की डाल पर एक मोतियों का हार मिला। हार बहुत ही सुंदर और चमक रही थी। बुलबुल को रहा नहीं गया। उसने अपने गले में उस हार को डाल लिया। उसके साथी बुलबुल को हार मिलने पर बधाई देने लगे। अरे वाह बुलबुल, यह हार तो तुम पर बहुत ही जच रहा है और बहुत सुंदर लग रहा है। बुलबुल तुरंत अपनी माँ के पास गई, उसे यह हार दिखाई। उसकी माँ बुलबुल से काफ़ी पूछताछ करने लगी कि उसको यह हार कहाँ से मिला। बुलबुल माँ से नाराज होकर वापस जा बैठी। बुलबुल सोचने लगी, सभी ने मेरी तारीफ की, बस माँ ने नहीं बोला। उसे तो बस हार की ही पड़ी थी। एक बार भी माँ ने नहीं बोला कि यह हार मुझ पर कैसा लग रहा है। इतने में कुछ सिपाही वहां आए और बुलबुल पर जाल डालकर उसे पकड़कर अपने साथ ले जाने लगे। इधर बुलबुल की माँ उसे ढूंढ रही थी और बुलबुल उसे कहीं नहीं मिल रही थी। वह परेशान थी कि आखिर बुलबुल कहाँ चली गई। सिपाही जब बुलबुल को अपने साथ ले जा रहे थे तो एक पक्षी ने देख लिया। बुलबुल को सिपाहियों से बचाने के कारण उस निर्दोष पक्षी की हत्या सिपाहियों ने कर दी। यह देखकर बुलबुल डर गई और चुपचाप सिपाहियों के साथ चली गई। सिपाही बुलबुल को राजा के दरबार में ले गए। बुलबुल वहां अपने को अकेला पाकर घबरा रही थी। बुलबुल को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे यहाँ दरबार में क्यों लाया गया है। तभी एक सिपाही ने बोला, हुजूर, मैंने रानी का हार चोरी करने वाले इस पंछी को पकड़ लिया है। राजा, तुम्हें कैसे पता चला कि ये पंछी ही चोर है? सिपाही, चोर को ढूंढते ढूंढते हम सभी जंगल में पहुंच गए थे। तभी एक पेड़ पर इस पंछी के गले में रानी साहिबा का हार देखा तो हमने इस पर जाल डालकर पकड़कर आपके सामने पेश किया है। राजा गुस्से में, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी रानी के गले का हार चोरी की और उसका हार पहनकर घूम रही हो। बुलबुल, राजा साहब, मैं निर्दोष हूँ। सिपाहियों से जरूर कोई गलती हुई है। मैं चोर नहीं हूँ। राजा, गलती? क्या गलती नहीं हुई है तुमसे? क्या तुम हार पहनकर जंगल में घूम नहीं रही थी? बुलबुल, मैं घूम तो रही थी पर रानी का हार मुझे एक पेड़ की डाल पर मिला था। मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं निर्दोष हूँ। राजा, इस पक्षी को तुरंत प्राण दंड दिया जाए। बुलबुल ने सोचा, सच बोलने से कोई मेरे पर यकीन नहीं कर रहा। एक बार झूठ ही बोलकर देखती हूँ, क्या मालूम मेरी जान भी बच जाए। राजा साहब, मैं सच बोल रही हूँ कि हार मैंने नहीं चुराया, पर मैं यह जरूर जानती हूँ कि हार किसने चुराया और वह व्यक्ति अभी यहाँ दरबार में मौजूद भी है और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूर भी रहा है। राजा, कौन है और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि चोरी उसने किया है? बुलबुल, वह व्यक्ति राजमहल से हार चोरी कर छुपा रहा था तो मैंने उसके सर पर अपनी एक पंख गिरा दिया है और वह पंख अभी भी उसके सर पर ही है। बुलबुल ने जोर से बोला, देखो देखो, उसके सर पर पंख है
इतना कहते ही एक सिपाही राजा के दरबार से भागने लगा। सबने उस सिपाही को पकड़ लिया और देखा तो उसके सर पर कोई पंख नहीं था। राजा ने फिर उस बुलबुल को कहा, मैं समझ गया कि चोरी इस सिपाही ने ही किया है। तुमने अपनी बुद्धि से अपनी जान और असली चोर को भी पकड़वाया है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने फिर बुलबुल को छोड़ दिया और असली चोर को सजा दी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि माँ हमेशा बच्चों के लिए उसकी भलाई ही सोचती है, पर बच्चे जब तक किसी मुसीबत में न पड़े अपनी माँ का प्यार नहीं समझ पाते।